नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदलाव की बयार ये सबूत है कि 370 हटने के बाद कश्मीरी नौजवान मुख्य धारा का हिस्सा बनकर तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों ने यूजीसी नेट जैसे इम्तिहान में भी अपनी छाप छोड़ी है। साथ ही 40 वर्ष पुरानी मस्जिद शिफ्ट करने और पुल के लिए रास्ता देने भी कश्मीरियत की कहानी को ये बयान करता है। तमाम चुनौतियों के बीच स्पेशल स्टेटस का खात्मा जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ दिया है और लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा दिया है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं, तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने यूजीसी नेट में दिखाया जलवा। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में मुल्क में दूसरा नंबर। पुल निर्माण के लिए 40 वर्ष पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला, ये है कश्मीरियत की शानदार मिसाल। नए साल में कश्मीर में एसएमएस सेवा शुरू, कश्मीर के लोगों ने किया स्वागत। और कश्मीर के गुलमर्ग में लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। 2020 सभी की जिंदगियों में अमन शांति लेकर आए। ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद होने के बावजूद यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में 83.5% अटेंडेंस रजिस्टर्ड हुई है। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एग्जाम में केरल के बाद ये सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है, जो जम्मू कश्मीर के एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन के लिहाज से अगर हम कहें तो 10.4% है और नेशनल एवरेज 8.2 है, जो कि क्वालिफिकेशन 10.2 है। यानी यूपी के बाद यूजीसी नेट के इम्तिहान में कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा है। बदले बयार का यह सबूत है कि 370 हटने के बाद कश्मीरी नौजवान मुख्यधारा की तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद बहुत से नैरेटिव्स बनाए गए, कभी मीडिया की आज़ादी को लेकर, तो कभी जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटलों को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, तो कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और तालीमी इदारों को लेकर। लेकिन इन सारे नैरेटिव्स को जम्मू कश्मीर के बोर्ड एग्ज़ाम में जो छात्रों ने भाग लिया, 99.5% छात्र छात्राओं ने बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेकर इन नैरेटिव्स को ख़त्म कर दिया। अभी हाल ही में दिसंबर 2019 के यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आया है। इस यूजीसी नेट के रिज़ल्ट में जम्मू कश्मीर के 83.5% छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और ये एक केरल के बाद सबसे बड़ी संख्या है। केरल से टोटल 84% छात्र छात्राओं ने भाग लिया यूजीसी नेट 2019 के दिसंबर के एग्ज़ाम में और जम्मू कश्मीर के 83.5% छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में भाग लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और ख़ास करके उन नैरेटिव्स के लिए भी जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर को लेकर फैलाए जाते थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं का जो परसेंटेज रहा इस एग्ज़ाम में 10.4%, जो ओवरऑल परसेंटेज है 8.2 है, उससे 10.4% आप खुद ही सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं का यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में भाग लेना और कामयाब होना, कामयाब होकर निकलना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं के लिए। एक चीज़ और जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जून 2019 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, उसमें कश्मीर से टोटल जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट का था जो अटेंड हुए थे, एग्ज़ाम को अटेंड किया था, उनका 77 पॉइंट था। लेकिन इस मरतबा जबकि कश्मीर में नेट नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्रा निकल कर आए और यूजीसी के एग्ज़ाम में शामिल हुए और यूजीसी के एग्ज़ाम में उनको क्वालिफिकेशन भी मिला, कामयाब भी हुए। यूपी के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा स्टेट है जहां से इतनी बड़ी संख्या में, यूपी में टोटल जो है परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन 13% है, तो जम्मू कश्मीर में 10.4% है, जो इंडिया में दूसरा ये खित्ता होगा जहां की इतनी बड़ी संख्या में यूजीसी के एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर के बदलाव की बयार यही है। छात्र बड़ी संख्या में, युवा बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और तरक्याती कामों में हिस्सा ले रहे हैं, एजुकेशन से लेकर तमाम सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। यही सरकार की भी कोशिश है और यही बदलाव की बयार है। कैमरामैन संजीव के साथ डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। तो यूजीसी नेट 2019 का जो दिसंबर का एग्ज़ाम था, इसमें जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं को बड़ी कामयाबी मिली है, युवा सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा नज़ारा दिखाई दिया जब
कमरावरी में इलाके में पुल के निर्माण के लिए बाधा न हो, इसके लिए 40 वर्ष पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने का स्थानीय लोगों ने फैसला किया। वो उस पर राजी हो गए। यहाँ के लोग काफी खुश हैं कि अब यहाँ पुल बनने से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और साथ ही जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत की मिसाल है वो लोगों ने वहां की पेश की है। देखिए ये रिपोर्ट। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फासली का ये शेर कश्मीर के इन लोगों के जज्बों को बयान करता है। कई दशकों पुरानी ये मस्जिद यहाँ की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, लेकिन पुल का काम भी लंबे समय से अटका था। मस्जिद निर्माण कार्य के बीच में आती थी। पहले कोशिश भी नहीं की गई, पहले जगह बदलने का प्लान भी बनाया गया था, लेकिन उस समय प्रशासन की ओर से नई मस्जिद के निर्माण के लिए जो पेशकश की गई थी उससे मस्जिद कमेटी सहमत नहीं थी। लेकिन यूटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो पहल की है उसका ये स्वागत कर रहे हैं। डीसी साहब आया, इसने इसको इमरजेंसी किया, हमको बुलाया वहाँ से, पूरी इत्मीनान से इससे बात की। उसने हमको बोला या हम इसको इतना पैसा देंगे तो आप मस्जिद हटाओ, पुल उधर से जाएगा। जो कमरवारी चौक है अक्सर उसमें जाम होता है। जो भी सोपोर से वो कुपवारा से कहीं भी से मतलब मरीज आते हैं एम्बुलेंस में, वो वही दम तोड़ लेते हैं, क्योंकि सोरा यहाँ से आता है, क्योंकि मतलब ये जो दूसरा पुल है उसमें जाम आम था। उसकी वजह से हम मतलब सरकार से मतलब ये कि सेटिस्फाई हो गए हैं, हाँ हम उठाएंगे मस्जिद। दूसरी बात ये मतलब हमारे दीन में भी ये है कि अगर मतलब किसी पुल को मतलब बटी बटी कुछ उठी होगी तो मस्जिद को उठा मतलब पुल को लगाओ, ये हमारी मतलब दीन में भी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें खुशी है कि हम इंसानियत के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। इस पुल के बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी मकबूल ने कहा है कि हम अगर किसी के काम आ सके तो उससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। पुल बनने से आम लोगों की कई मुश्किलें कम हो जाएंगी। सब लोगों को फायदा है, क्योंकि जब दूसरा पुल तैयार हो जाएगा तो जो भी मतलब खास करके जो इंसानियत है, इंसान ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, ये उसको बचाने के लिए जो भी मतलब ट्रैफिक जाम में इंसान मतलब गुजर जाता था, मर जाता था, वो नहीं होगा। ये इंसानियत का काम है। कमरवारी में बनेगा 166 मीटर ये लंबा पुल, जिसके लिए सरकार और मस्जिद प्रबंधन के बीच समझौता हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद के पुनर्निर्माण की पूरी लागत वहन करने और 12 महीने के भीतर इसे पूरा किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि 10 करोड़ रुपए की लागत वाली ये पुल परियोजना 2002 में शुरू हुई थी। कामकाजी लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें इससे होती हैं और अब इन लोगों को उम्मीद है कि जब ये नया पुल यहाँ पर बन जाएगा तो ये जो समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं इनका काफ़ी हद तक समाधान हो पाएगा। इसके साथ ही जो आस्था का प्रतीक ये मस्जिद यहाँ पर है, जिसके लिए स्थानीय लोगों की सहमति मिल गई है, इनका भी ये कहना है कि ये इनकी आस्था का प्रतीक ज़रूर है, लेकिन जो अल्लाह है वो भी यही बताते हैं, जो दीन है वो मानवता की रक्षा के लिए होता है, मानवता के विकास के लिए होता है, और वो कहीं भी अगर इसमें आड़े आती है तो सर्वप्रथम उसका त्याग कर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए, और वही प्राथमिकता इन लोगों ने यहाँ पर दी है। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, कमरवारी। देखा आपने कि कैसे बदल रहा है कश्मीर और कश्मीरियत की शानदार हमने आपको मिसाल दिखाई। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बदलाव के बयार की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं, तो जाहिर तौर पर संसद के उस बड़े फैसले का जिक्र जरूरी है जो 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करके सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बोल्ड डिसीजन लिया। भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यहां के हर तबके के लोगों को मानव अधिकार के साथ साथ जनतांत्रिक फैसले के लिए उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया। वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम गांधी जी के सपने को पूरा कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर का साल 2019 कैसा रहा और लद्दाख के लिए क्या बदलाव लेकर आया, और साथ ही 2020 में पूरे खित्ते की तस्वीर किस तरह से बदलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कई मायनों में बहुत ही खास रहा। कुछ बड़े फैसलों के साथ ही कई घटनाओं ने यहाँ की तस्वीर बदल दी।
हम आपको इन्हीं बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। पुलवामा हमला। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 लड़ाकू जहाज से पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज को खदेड़ते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुस गए। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने के बाद अभिनंदन का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद भारत द्वारा बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तान ने अभिनंदन को 1 मार्च को वाघा बॉर्डर पर रिहा कर दिया। कश्मीर में पहली बार 2 मई को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हुई। इसके तहत पुलवामा BSNL का भारत फाइबर पाने वाला पहला क्षेत्र बना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दिल दहला देने वाले मामले में 11 जून को अपने ऐतिहासिक फैसले में सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। ये कदम केंद्र की 5 अगस्त की घोषणा के अनुरूप उठाया गया, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को वापस ले लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की बात कही गई थी। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और दोनों राज्यों के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। इस साल कई चीजें पहली और आखिरी बार हुई। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल बने। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। वहीं पूर्व नौकरशाह राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल बने। पंचायती राज लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जम्मू कश्मीर में विकास की रूपरेखा ग्राम सभा तय करे और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसके लिए यहाँ पंचायत चुनाव कराए गए। ग्रासरूट डेमोक्रेसी की जड़ों को गहरा और मजबूत करने के लिए निकाय और पंचायतों को सरकार डायरेक्ट मदद देकर मुख्य धारा से जोड़ रही है। पंचायत और निकाय ग्रासरूट डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं, साथ ही ग्राम सभा सत्ता को आम लोगों के बीच स्थापित कर रही है। कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की वजह से रात का तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। मैदान और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो जरूर पैदा किए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगातार मोदी सरकार कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। मोदी सरकार के इस ब्लूप्रिंट में अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कश्मीर में SMS सेवा बहाल हो गई है। करीब 5 महीने पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से वहां SMS सर्विस बंद थी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने SMS सेवा बहाल होने पर खुशी जाहिर की है। हम थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट का करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा OTP हमारा सारा सर्विस बंद हो चुका था, तो इससे हमारा OTP आएगा, हमारा जो भी बैंक का जो भी कुछ सर्विस थी वो अब चलेगी, आराम से हम घर में कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है जो कि SMS सर्विस यहाँ पे स्टार्ट करी है। इससे जो है स्टूडेंट्स एजुकेशन फील्ड में और सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में भी SMS के थ्रू जो है बहुत जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अभी सहूलियत मिल सकती है। और अब आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में गुलमर्ग में लोगों ने कैसे जश्न मनाया नए साल का।
इस जश्न में स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी शामिल हुए। साल 2020 सभी की जिंदगी में अमन और शांति लेकर आए और सबने इसकी कामना की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मनाया लोगों ने नए साल का जश्न और वो क्या चाहते हैं आने वाले साल में। काफी संख्या में यहाँ पर लोग न्यू ईयर की मॉर्निंग में भी मौजूद हैं, सुबह में भी मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात से ये सेलिब्रेशन चल रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ के युवाओं से कि क्या कुछ उनके मन में आशाएं हैं, क्या कुछ नए साल से उनकी अपेक्षाएं। वायलेंस ना हो, एज ए नेशन हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ी पॉवर्टी कम हो। These are the basic goals we have. इस साल में मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। इस साल हमारा कॉलेज बिल्कुल हाफ ईयरली मतलब उतने टाइम के लिए भी ऑपरेशनल नहीं रहा। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरे साल खुला रहे। इस बार हम पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, डिग्रीज कंप्लीट कर पाए, जॉब्स की तरफ जा पाए, मतलब प्रॉस्पर करे, लाइफ में आगे बढ़े, कुछ कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द नेशन। यही सब हमारी अपेक्षाएं हैं इस साल। नए साल में क्या होना चाहिए? नए साल में अमन और शांति होनी चाहिए। अमन और शांति के लिए आप किस तरह से अमन और शांति कायम करेंगे? आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? यूथ का काम यही होता है कि समाज को सुधारे, यही काम हमारा है। बट जो हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं उनका भी मेन रोल बनता है क्योंकि वो अच्छा यहाँ पे बनाए माहौल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम इन गुलमर्ग, सो people should come here. न्यू ईयर यहाँ पे मनाया, so this is I am so happy. आप बहुत खुश हैं। शुरुआत आपकी खुशी के साथ है। ये पूरे साल आप क्या करना चाहती हैं? क्या आप पूरे साल मेरी फैमिली को गॉड मतलब हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस रखे एंड बस हमेशा ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहें। आपको कैसा लगा यहाँ पर? Yes, wonderful, amazing, phenomenal. I must even appeal I appeal to the Indians. Please come. Don't go outside the Switzerland and all. It's a wonderful place to just roam around. It's a wonderful beauty. People are good. Locals are good. We are enjoying a lot. What is your New Year's? Okay, in 2020, the India will be India will shine. Okay, so I'll also contribute my best as a Indian, as a the responsible member of society. So wherever I'm working, there also I'll do my best to shine India. नई सुबह। तो देखा आपने कि किस तरह लोगों ने कश्मीर में नए साल का जश्न मनाया। सब चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और नया साल सभी की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।